जिसने अपने कर्म को ही पूजा बना लिया, फिर उससे बड़ा पुजारी कौन हो जाएगा। एक आदमी मंदिर में पूजा कर रहा है, उसे लग रहा है भगवान सब कुछ दे देंगे, तो आपकी पूजा करने से दे देंगे। आप जब तक कर्म को सही नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप कर्म को बिगाड़ रखे हैं। आप घर परिवार समाज संसार को आपने अपना क्या योगदान दिया है। अगर आप एक व्यक्ति हैं, मैंने कहा एक पिता है, पुत्र को आपने क्या शिक्षा दी है। अगर आप एक माता है, अपने पुत्र को क्या शिक्षा दी है। अगर आप बड़े भाई हैं, छोटे भाई को आपने क्या शिक्षा दिया। अगर आप एक शिक्षक हैं तो अपने छात्र को आपने क्या शिक्षा दिया। आज विद्यालयों की हालत देखिए। आज मैं जब कभी विद्यालय में जाता हूं तो देखता हूं नीचे पान खाकर थूका हुआ, गुटखा खाकर थूका हुआ। वो जो विद्या का मंदिर था वो पान और गुटखे का जगह बन गया, तंबाकू खाकर थूका हुआ। जो विद्या मंदिर है, जो पवित्र मंदिर है, जहां इंसान के छोटे छोटे स्वरूप को भगवान बनाने का काम होता है, जहां छोटे छोटे बच्चे अपने जीवन का आरंभ करते हैं, आपने उस मंदिर को कबाड़ खाना बना दिया। आप शिक्षक हैं और आप पान खाकर वहीं थूक रहे हैं, आप तंबाकू खाकर वहीं थूक रहे हैं। सोचिए आपके बच्चे वहां क्या बनेंगे, क्या सीखेंगे, आपका क्या योगदान है। अगर आप एक शिक्षक हैं, इसका मतलब मनसा वाचा कर्मणा, आपको पवित्र होने की जरूरत है, क्योंकि आपके हाथ में हजारों बच्चों का भविष्य है। आप कोशिश कीजिए कि आपकी शिक्षा से, आपके व्यवहार से एक बच्चे में माता पिता गुरु के प्रति सम्मान जागृत हो सके। आप कोशिश कीजिए कि आपकी शिक्षा से बच्चे में राष्ट्रभक्ति जागृत हो सके। आज क्या कारण है कि एक समय ऐसा था, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 100-200 साल बीच की बात है, कि जहां 16 साल 14 साल 19 साल के बच्चे राष्ट्र के लिए बलिदान हो जाते थे, और आज 30-30 साल के बच्चों को भी अपना देश का संस्कृति मालूम नहीं है। खुदीराम बोस देश के लिए कुर्बान हो गए, उधम सिंह देश के लिए कुर्बान हो गए, भगत सिंह देश के लिए कुर्बान हो गए, और आज 30 साल के बच्चे को पूछो भारत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत की सभ्यता क्या है, वो सिर खुजलाने लगता है, कुछ पता ही नहीं। बहुत कम है जिसे पता है। आज हम बच्चों से पूछते हैं तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, कुछ पता ही नहीं है, हीरो का नाम ले लेता है। इसलिए मैं कहता हूं धार्मिक होने की पहचान यही है कि आपके जीवन में सत्य हो, प्रेम हो, अहिंसा हो, करुणा हो, भक्ति हो। अगर भक्ति है, सत्य है, अहिंसा है, तो समझना आप धार्मिक हो गए। अगर नहीं है तो आप धार्मिक नहीं हैं। आप अपने समाज और अपने राष्ट्र के उत्थान में सहायक बनिए। आप ऐसा कोई कर्म मत कीजिए कि आपका कर्म समाज उत्थान में बाधक बने। ये अलग बात है कि हमारे एक प्रयास से समाज नहीं बदलेगा, लेकिन कम से कम इतना तो होगा कि लोग ये तो कहेंगे कि नहीं, ये व्यक्ति प्रयास कर रहा है। जब राम सेतु बन रहा था, कहते हैं एक गिलहरी भी बालू का वो छोटा छोटा टुकड़ा पत्थर का उठा उठा के डाल रहा था। तो हनुमान जी ने कहा, बाकी बंदरों ने थोड़ा मजाक उड़ाया, पर हनुमान जी समझदार थे, उसने कहा नहीं नहीं, ये भी राम जी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं गिलहरी, तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम ऐसा करो, अगर तुम्हें कुछ सेवा करनी है तो बालू के छोटे छोटे कण ला ला करके पत्थर के बीच में डालो ताकि गैप भर जाए। और उसने किया। तो जो जिस सामर्थ्य में था उसने वो सेवा किया। एक बार और ऐसी ही घटना आती है बात कि जंगल में आग लगी, तो सभी लोग, हाथी, शेर, बड़े बड़े जितने जानवर थे, मुख में पानी भर के, सूंड में पानी भर के जंगल के आग को बुझा रहे थे। एक छोटी सी चिड़िया भी अपने चोंच में एक एक बूंद पानी ले जाके डाल रही थी। तो बड़े जानवरों ने मजाक उड़ाया, कहा कि भला तुमसे कुछ होगा, क्या कर रहे हो, चुपचाप जाओ बैठो, ये क्या कर रहे हो, कुछ होगा। उस चिड़िया ने कहा, होगा तो कुछ नहीं, लेकिन आगे कभी जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा, कि हम भी आग बुझाने में थे, भले ही हम कुछ नहीं कर पाए। हम नहीं चाहते कि हमारा नाम आग लगाने वाले में आए, हमारा नाम बुझाने वाले में आए। तो सकारात्मक अगर दृष्टि है तो आपके पास छोटा सामर्थ्य है, फिर भी आप धर्म का काम कर जाएंगे। अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक होता है। अगर हमने आधा अधूरा जान लिया है तो वो जीवन के लिए खतरा ही बनता है, फिर उससे कुछ बनेगा नहीं। उससे अच्छा कुछ मत जानिए। अधूरा ज्ञान सदैव, कहें कबीर अर्धघट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। साहब तो कहते हैं कि आधा घड़ा जल है तो वो डोलता है, छलकता है,
और घड़ा में जल भर जाए तो छलकता नहीं। तो अक्सर जब अधूरा ज्ञान होता है तो हम उसको जीते नहीं हैं, बल्कि हम फिर तर्क वितर्क में लग जाते हैं, हम फिर दूसरे को नाप तौल में लग जाते हैं। और जब ज्ञान पूरा हो जाता है तो हम पूर्ण हो जाते हैं। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भय तब क्यों बोले। जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है फिर बोलते नहीं। लोग रिक्वेस्ट करेंगे फिर आप दो चार शब्द बोले। एक संत एक गांव में आए, कुछ लोगों ने सोचा कि संत आए हैं, चलो प्रश्न करेंगे, पूछेंगे इनसे। उसे पता नहीं था संत बड़े शांत थे, ज्यादा बोलते नहीं थे। तो गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग गए संत के पास। संत से कहा मैं कुछ प्रश्न पूछने आया हूं। संत ने कहा क्या प्रश्न। कहा मैं भगवान के बारे में जानने आया हूं। तो संत ने कहा ठीक, मैं जरूर बताऊंगा, पहले मेरा एक प्रश्न है। संत ने कहा भगवान के बारे में जानने आए हो तो ये बताओ कि क्या तुम भगवान को मानते हो। क्या तुम भगवान को मानते हो। उन लोगों ने एक साथ कहा बिल्कुल मानते हैं। कहा कोई शंका नहीं। कहा बिल्कुल नहीं, एकदम दिल से भगवान को मानते हैं। संत ने कहा जब तुम मानते ही हो तो फिर मुझसे क्या जानने आए। जब तुमने पहले ही तय कर लिया कि भगवान हैं और तुम मानते भी हो, तुम कह रहे हो हाँ भगवान हैं और हम मानते भी हैं, तो फिर हमसे जानना क्या चाहते हो। फिर जाओ, व्यर्थ हमें परेशान मत करो, निकलो चलो। वो लोग कहे तो बड़ी भूल हो गई, ये लगता है साधु थोड़ा टेढ़ा है, अब क्या करें। चला गया। अब दूसरे दिन कुछ दूसरे लोग आए तैयार होके, कहा नहीं कुछ ये साधु से प्रश्न उत्तर तो हम करेंगे ही करेंगे, भले ही आज चले आए, अब कल हम पूछेंगे। दूसरे दिन आया वो लोग, फिर और 8-10 लोग को इकट्ठा कर लिया। अब सब लोग आए। अब की बार संत से कहा नमस्कार। संत ने कहा आओ। अब की बार लगता है आधे संख्या बढ़ गई है, कोई बात नहीं आ जाओ बैठो। कहा हम कुछ पूछना चाहते। संत ने कहा क्या। कहा वही बात, भगवान के बारे में जानना चाहते। संत ने फिर वही कहा क्या भगवान है और क्या तुम भगवान को मानते हो। अब की बार लोगों ने सोचा कि पहले हमने कहा था भगवान है और हम मानते हैं, तो ये कुछ बोले ही नहीं। तो अब की बार वो लोग अपना उत्तर बदल कर आए थे। कहा नहीं भगवान बिल्कुल नहीं है और हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। कहा तो जब तुमने पहले ही ठान लिया है कि है ही नहीं और नहीं तुम मानते हो, तो फिर उस पर क्या बोलना। अब जो है ही नहीं तुम पहले ही तय कर चुके हो और ये भी कह रहे हो हम मानते भी नहीं है, तो उस संबंध में फिर बात करना व्यर्थ ही तो होगा, निकलो यहां से चलो। उन लोगों ने कहा साधु तो बड़ा चालाक है, हम तो सोचे अब की बार कुछ सुनेंगे तो कुछ बोले ही नहीं। अब फिर से वापस वो लोग चले गए। अब आपस में सभी विद्वान सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करे जो साधु कुछ बोले। अब गांव के कम से कम 15-20 आदमी तैयार हुए, 2 भाग में बंट गए और कहा अब तो बोलना ही पड़ेगा। अब तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी तैयारी उन लोगों ने कर ली। सोचा अब तो संत को बोलना ही पड़ेगा। तीसरे दिन फिर शाम को गए। संत से कहा हम पुनः भगवान के बारे में जानने आए। संत ने कहा मेरा वही प्रश्न है, क्या भगवान है और क्या तुम भगवान को मानते हो। तो अब की बार ये लोग बहुत चालाकी से पहुंचे थे। तो 20 लोग थे, जिसमें से आधे इधर हो गए, आधे दूसरे तरफ हो गए। तो आधे ने कहा नहीं भगवान बिल्कुल नहीं और हम नहीं मानते, और आधे ने कहा हाँ भगवान है और हम भगवान को मानते हैं। संत ने कहा फिर तो और भी बड़ी मुश्किल हो गई। जब आधे भगवान को जानते भी हैं और मानते भी हैं और आधे नहीं जानते और नहीं मानते हैं, तो एक दूसरे को बता दो ना, मुझे क्यों तंग कर रहे हो। तुम एक दूसरे में जान लो, जो जानता है वो नहीं जानने वाले को बता दो, मेरे पास क्यों आ गए। लोगों ने कहा फिर बोलो, अब तो ये हाथ में नहीं आ रहा। वो चला गया। संत ने अपने संस्मरण में लिखा कि चौथी बार वे लोग कोई आए ही नहीं, लेकिन शायद चौथी बार आते तो मैं चर्चा जरूर करता, क्योंकि चौथी बार उनके पास कोई प्रश्न नहीं होता।
समस्या क्या होती है कि हम पहले ही सारे प्रश्न तैयार भी कर लेते हैं और उसका उत्तर भी खोज लेते हैं कि यही उत्तर इसका होना चाहिए, जो हम जान रहे हैं, जो हम मान रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ होना ही नहीं चाहिए। अगर इसी के अनुरूप सामने वाला उत्तर दिया तब तो ठीक है, ये जानता है, वरना कुछ नहीं जानता, चल देते। संत ने कहा अगर वे लोग चौथी बार आते और ये कहते कि मुझे कुछ भी पता नहीं, जब ईश्वर का पता ही नहीं है तो हम जानने और न जानने का प्रश्न कहाँ है, मानने और न मानने का सवाल कहाँ है। मैं तो वही बस आपसे जानना चाहता हूं कि ईश्वर क्या है और ईश्वर कहाँ है और है भी कि नहीं। संत ने कहा अगर उसके पास ये प्रश्न होता जिसमें एक संभावना दिखती तो शायद मैं चर्चा करता, लेकिन प्रश्न भी उसने स्वयं तैयार किए थे, उत्तर भी खुद खोज लिए थे और मुझसे सिर्फ वो पुष्टि करना चाहता था कि बस जो हम जानते हैं ये भी कह दे हाँ तुम्हारा जानकारी ठीक है, ठप्पा लगा का। फिर ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम नहीं देते। प्रश्न वो सार्थक है जहां सिर्फ जिज्ञासा है, जहां मुमुक्षा है। इसी तरह से जब हम अपने जीवन में संतों के पास जाएं, गुरुजनों के पास जाएं, तो जिज्ञासा जब हम करें तो ऐसे ही जीवन के तमाम प्रश्नों की जिज्ञासा करें। आज हमारे जीवन में दुख है, आज हमारे जीवन में पीड़ा है, भाई भाई के बीच विवाद है, सामाजिक समस्याएं हैं, देश में समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, बच्चे के रास्ते बिगड़ रहे हैं, सास बहू के झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी के संबंध बिगड़ रहे हैं। आखिर क्या कारण है? हमारे जीवन में क्या वजह है इन विवादों का? हमारे जीवन में क्या कारण है इन झगड़ों का? सबका कारण मैंने कहा था स्वार्थ और अहंकार है। जब हम स्वार्थ और अहंकार को खत्म कर देते हैं तो हमारे जीवन में धर्म जागृत होता है, प्रेम जागृत होता है और सही मायने में हम सत्संगी होते हैं। आप देखिए इतना बड़ा आयोजन लगातार कई वर्षों से हमारे राम प्रकाश जी कर रहे हैं और उनके साथ तमाम गणमान्य लोग कंधा से कंधा लगाकर खड़े हैं। सत्संग करना, सत्संग करवाना, सत्संग की व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात है। खुद सत्संग करते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि समाज को भी सत्संग मिल सके, सत्संग समाज को भी ज्ञान मिल सके, समाज को भी एक दिशा मिल सके, समाज को भी एक सही रास्ता मिल सके। इसलिए इस पूरे क्षेत्र में उन्होंने एक बीड़ा उठाया राम प्रकाश जी ने कि सबको सत्संग मिल सके। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से अपने आप को समर्पित कर दिया और उनके साथ सभी एक से एक स्तंभ उनके साथ खड़े हो गए। सब लोग उनके साथ लग गए, आप सब भी खड़े लग गए, सब मिल करके सत्संग की तैयारी में लगे, सब मिल करके सत्संग में लगे। तो ऐसे राम प्रकाश जी को हृदय से मैं शुभकामना दूंगा, उनको मंगल कामना करूंगा और आप सब सदैव उनके साथ खड़े रहें कि ऐसे धर्म का प्रचार होता रहे। क्योंकि इसी समाज में कहीं लोग अधर्म भी फैला रहे हैं, नफरत भी फैला रहे हैं, घृणा भी फैला रहे हैं। ऐसे लोगों को धन्यवाद है जो प्रेम की साधना कर रहे हैं, जो प्रेम का प्रचार कर रहे हैं, जो सत्य का प्रचार कर रहे हैं, जो ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ खड़े होइए और आप भी अपना नाम धार्मिकता में लिखाइए, धार्मिक होने में लिखाइए। धर्म की पहचान यही है कि मन वाणी कर्म से हमारा जीवन पवित्र हो जाए। और राम भी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर हमारे मन में थोड़ा भी नफरत है, थोड़ी भी घृणा है, हमारे मन में थोड़ा भी अहंकार है, हमारे मन में थोड़ा भी विकार है, थोड़ा भी कपट है, तो राम क्या कहते हैं, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर हम अपने मन से किसी की निंदा करते हैं, मन से किसी की बुराई करते हैं, किसी की कमियां निकालते हैं, तो राम क्या कहते हैं, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सदैव सबके प्रति प्रेम का भाव रखिए, सदैव सबके पास सबके प्रति मैत्री का भाव रखिए और एक दूसरे का सहयोग करिए, एक दूसरे का सहारा बनिए। किसी के दुख को देखकर खुश मत होइए, पता नहीं वो दुख आपके जीवन में आ जाए।
किसी भिखारी को देखकर कभी मजाक मत उड़ाइए। क्या पता उसके हाथ में जो भिखारी वाला कटोरा है संजोग बने और आपके हाथ में आ जाए, कौन जानता है। इस धरती पर राजा को रंक होते देर नहीं लगता और रंक को राजा होते देर नहीं लगता। इसलिए कभी भी किसी लाचार को देख करके, किसी बीमार को देख करके, किसी भिखारी को देख करके मजाक मत उड़ाइएगा। सदैव समझिएगा कि ये घटना हमारे जीवन में भी घट सकती है, हमारे हाथ में भी भिक्षा पात्र आ सकता है, लेकिन नहीं आए आपके हाथ में भिक्षा पात्र, इसके लिए सदैव मन में प्रेम, मन में सत्य, मन में अहिंसा का भाव रखिए, सदैव सेवा का भाव रखिए, सदैव दान का भाव रखिए। कोशिश कीजिए कि हम किसी भूखे को भोजन देंगे, किसी प्यासे को पानी देंगे, किसी जरूरतमंद का सहारा बनेंगे। अगर कोई लाचार है, कोई बीमार है, आप उसकी सेवा कीजिए, कोई कामना नहीं कीजिए। आज हम किसी को 5 रुपया भी दान करते हैं तो कामना कर लेते हैं, हम तुरंत मन में सोचते हैं कि मैंने दान किया, इसका फल मुझे मिल जाए। संत कहते हैं अगर आप थोड़ा भी दान करते हैं तो ये सोचिए कि मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। जब आप इस भाव से कुछ भी करेंगे तो आपके जीवन में सदैव शुभ का आगमन होगा, सदैव शांति का आगमन होगा। संत तो यहाँ तक कहते हैं कि अपने बच्चों की भी आप अगर परवरिश कर रहे हैं ना, अपने संतान की, तो वहां भी कामना मत करिए। आज हम क्या करते हैं, अपने बेटे को पढ़ाते हैं, कामना कर लेते हैं बुढ़ापे में मेरा सेवा करेगा, और जैसे ही हम स्वार्थ में सेवा करते हैं, स्वार्थ में हम बच्चे का लालन पालन करते हैं, फिर हमारी सेवा नहीं होती, फिर बच्चे हमें दुत्कार देते हैं। जब निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से हम छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सेवा करते हैं, उसका पूरा फल खुद ही मिल जाता है, कोई कामना की जरूरत ही नहीं। इसीलिए सदैव ये भाव रखिए कि पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं कौन सी घटना किसके जीवन में घटित हो जाए, जिससे पहले कि हमारे जीवन में कुछ अशुभ घटित हो, हमें सदैव शुभ काम करते जाना है। इससे पहले कि हमारे जीवन में कुछ बुरा घटित हो, हमें अच्छे काम करते जाना है, हमें पवित्र काम करते जाना है, हमें संत गुरुजनों की सेवा करनी है, माता पिता का सम्मान करना है, सेवा करना है, राष्ट्र के सम्मान में अपने बच्चों को सही संस्कार देना है, सही शिक्षा देनी है। सभी माता पिता ठान लीजिए कि आज से आप माता होने का, पिता होने का सही कर्तव्य निभाएंगे, अपने बच्चों को सही शिक्षा, सही संस्कार देंगे। अगर इन बच्चों को आप बचपन से ही राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, सुर, तुलसी, मीरा की शिक्षा देंगे तो आपके बच्चे महान बनेंगे। अगर आप खुद गड़बड़ हैं तो अपने बच्चों को आप मेघनाद बनाएंगे, और अगर आपका बच्चा मेघनाद बन गया तो आपको 4 धाम की यात्रा थोड़े कराएगा, वो आपको वृद्धाश्रम की यात्रा करा देगा। और अगर आपने अपने बच्चे को सही संस्कार दिया तो श्रवण कुमार की तरह आपको भी केदार, बद्री और जगह जगह की यात्रा करा देगा। इसलिए ठान लीजिए कि आप अपने बच्चों को श्रवण कुमार बनाना चाहते हैं या मेघनाद। अगर श्रवण कुमार बनाना है तो माताओं आपको जागृत होना होगा, आपको सजग होना होगा। ये सत्संग आपके जीवन को बदल सकता है, ये सत्संग आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। आप सोच लीजिए, ये छोटे छोटे बच्चे आपके समाज, आपके राष्ट्र के भविष्य हैं। आप इनके सामने कभी कोई गलत कृत्य मत कीजिए, इनके सामने कभी गलत वचन मत निकालिए। माता पिता के मुख से निकले हुए कोई भी शब्द बच्चों के जीवन में असर करता है। अगर माँ अपने बच्चे को गाली दे रही है तो समझ जाना वो गाली उस पर घटित हो जाएगा, फलित हो जाएगा, और जिसके भीतर कुछ अच्छा हो सकता था, जो बच्चे भगत सिंह बन सकते थे, वो लादेन बन सकता है आपकी बातों से। इसलिए माताओं सजग होना, जागृत होना, अपने बच्चे को कभी गलत शिक्षा मत देना।